हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं मल्टीपल एरर्स अगर आपके पास होते हैं तो उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर एरर वैल्यू है, यहाँ पर एरर वैल्यू है और यहाँ पर भी एरर वैल्यू है, यहाँ पर भी एरर वैल्यू है। अगर आपके पास सिचुएशन आती है, आपके पास डेटा सेट काफ़ी लार्ज है, एक काम करना है, आपको एरर वैल्यू रिमूव करना। ये सिचुएशन आपके पास आई तो आप ये काम करते हैं, मैनुअल 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 इनको रिमूव करते हैं, तो इट विल टेक मोर टाइम। आपको क्या करना है, क्विकली वे में ये रिमूव करना है। और एक चीज बताना चाहूंगा, जो एरर वैल्यू है इसमें देखिए कलर नहीं हो रखा है। इनमें कॉमन क्या है, जितनी भी एरर वैल्यू है उनमें कलर हाईलाइटेड हो रखा है, साथ ही साथ उनका फॉन्ट कलर भी रेड में हाईलाइट हो रखा है। आपको उसके लिए क्या करना है, डेटा सेट को एक काम कर लीजिएगा, डेटा सेट कहीं पर भी सेलेक्ट कीजिएगा, देन कंट्रोल ए से आप डेटा सेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, आप मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा आपने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+H। क्या प्रेस करना है, Ctrl+H। ये देखिएगा फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होके आ जाएगी। अगर आप सेम विंडो एक्सेल के चाहे आप ला सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, होम पे जाना है, ये देखिएगा सबसे राइट में आना है, फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पे क्लिक करना है, ये देखिएगा रिप्लेस, इस पे आपने क्लिक करना है, ये देखिएगा सेम विंडो ओपन होके आ गई है, करेक्ट। अब आपने आगे क्या करना है, आपने करना है ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करना है, ऐसी विंडो आ गई, ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। अब आपने यहाँ पर फॉर्मेट पे देखिए ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करना है, देन चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास जो एरर वैल्यू है उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये हर एरर यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, सारे के सारे एरर वैल्यू है, कहीं पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा उसने उसका फॉर्मेट पिक कर लिया है। देन उसके बाद फाइंड ऑल पे क्लिक जैसे ही करते हैं उसने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ पर एक एरर वैल्यू सेलेक्ट है। आपको क्या करना है, Ctrl+A सेलेक्ट करना है, सारे के सारे एरर वैल्यू सेलेक्ट हो गई। एक एरर वैल्यू ये एरर में इसने कंसीडर नहीं किया क्योंकि सेम कलर यहां पर भी अप्लाई होना चाहिए, करेक्ट, इसलिए मैंने ये छोड़ रखा है। इसका काम ओवर। आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है। एक्सेल पे भी नजर रखिए, यहां पर आप इनकी जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। इस वक्त हम 0 पुट करते हैं, ये देखिएगा जैसे आपने 0 एंटर किया ये 0 आ गया। अब आपने 0 सारे के सारे जहां पर एरर वैल्यूज है उनको रिप्लेस करना है। उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Enter। मेक श्योर कीजिएगा कंट्रोल को प्रेस करना है, देन होल्ड, Ctrl+Enter। जैसे आप इंटर करते हैं ये देखिएगा जहां जहां पर एरर था उसने उसको रिप्लेस कर दिया 0 के साथ। लेकिन यहां पर एक एरर वैल्यू है, अगर आपको लगता है ये एरर वैल्यू है, कोई नहीं, अगर आपको भी ये रिप्लेस करना है तो कंडीशन अप्लाई करने से पहले इसको भी सेम फॉर्मेट में कर लीजिएगा। देन जहां जहां पर उसको फॉर्मेट दिखेगा उसको वो पिक करेगा, देन रिप्लेस करेगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हम एक्सेल का एक छोटा सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा हम एरर्स वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट। और यहां पर एक एरर वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं और उनमें एक कॉमन है, उनमें फॉर्मेट जो है वो ऐसा हो रखा है, एक जैसा हो रखा है, उस केसेस में ये वाला फीचर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।